Good morning, students. This is a video lecture of class +1 and our chapter is Unit 1, that is Units and Measurement. इसके बारे में हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं. We have learned in our previous class. So आज हम इससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. हमने पिछली बार बात की थी यूनिट्स के बारे में, क्लियर है. तो आज हम पढ़ेंगे, जी हाँ, कि हम इसमें पढ़ चुके थे कि हाउ टू मेज़र द स्मॉल टाइम. जो स्मॉल टाइम है, जैसे 1 सेकेंड 10⁻⁸ सेकेंड, स्मॉल टाइम्स को कैसे हम लिखते हैं, इनके यूनिट्स क्या हैं, क्लियर है. ऐसा यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ चुके थे. तो आज हम बात करेंगे हाउ व्हाट आर द यूनिट्स फॉर मेजरिंग द प्रेशर. क्लियर है, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द प्रेशर. बस यही रह गया था इसमें थोड़ा सा. तो पहला है 1 बार. प्रेशर को हम 1 बार में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. सो फोर्स, इफ फोर्स इज इन न्यूटन एंड द एरिया इज मीटर स्क्वायर. आप देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया. तो 1 बार किसके इक्वल होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये देखिए, दैट इज इक्वल टू पास्कल. सिंपल. देखो ना, लिखा 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जब 1 न्यूटन फोर्स लग रही हो किसके ऊपर? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे. 1 मीटर स्क्वायर एरिया पता आपको क्या होता है? तो उसे कहते हैं क्या? 1 पास्कल प्रेशर, दैट इज इक्वल टू 1 PA. सो 1 PA कहते हैं प्रेशर. तो हम 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल लिख सकते हैं. तो 10⁵ पास्कल. तो हमारे पास क्या बन गया? 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल. सो दिस इज अवर यूनिट, क्लियर है. और हो गया 10⁻1 मिली बार. मिली बार, मिली क्या होता है? 10⁻⁻3. तो 10⁻⁻3 यहाँ पर कितना था? 10⁵. तो कितना बचा? 5 - 3. हम पता है ना, बेसिक हमने पढ़ा हुआ है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़, कि पावर जो है ऐड हो जाती है अगर बेस सेम हो. तो 5 - 3 क्या होगा? 2 हो गया ना. 10⁻2 पास्कल. क्लियर है. मैं बात कर रहा हूँ मिली बार की. पहले बार था, मिली मतलब इसमें 10⁻³ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर है. प्रेशर को मेज़र करने के और भी बहुत तरीके हैं, जैसे 1 टोर. 1 टोर इज़ 1 mm ऑफ Hg कॉलम. जब हम किसी भी समुद्र की सतह पर बैरोमीटर लेकर जाते हैं, अगर उसकी ट्यूब में 1 mm, अगर उसमें जो कॉलम में Hg मरकरी भरा होता है, अगर वो 1 mm राइज़ कर जाए अपनी सतह से, अपनी बॉटम से, तो हम कहेंगे उसका प्रेशर कितना हो गया? 1 टोर हो गया. और स्टैंडर्ड जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो होता है 760 mm ऑफ Hg. जो 760 mm मतलब मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम. CUL मतलब कॉलम. तो 760 mm जो है कॉलम, वो क्या हो जाए? राइज कर जाए किसमें? बैरोमीटर में, एट द सी सरफेस, समुद्र के तल के ऊपर. क्लियर है. तो सिंपल यहाँ पर बना, क्या बन गया? 1 बार इज इक्वल टू, ये भी आप रिलेशन याद रखना है, 1 बार इज इक्वल टू 760 टॉर. क्लियर है ना. अब क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल है? 1 एटमॉस्फेयर की प्रेशर 1 बार के. तो इसकी जगह हम 1 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. और 760 ऐसे ही रहेगा. 1 mm ऑफ Hg कॉलम की जगह हम टॉर लिख सकते हैं. सो लिख सकते हैं तो 760 टॉर. तो ये रिलेशन आपके सामने ड्राइव हो चुका है. दोबारा से आप इसे देख लेना, बहुत ईजी है. क्लियर है. इसको जब तक आप कॉपीज में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे. इसलिए जब भी आप इसे पढ़ रहे हो या देख रहे हो, तभी आपने इसे समझना है. तो आपने कॉपीज़ में साथ साथ लिखना है. आपने अपनी नोटबुक में लिखें, जितना लिखेंगे उतना ही आपको ये समझ आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स लिखने से ही समझ आते हैं. ओके. छोटे छोटे यूनिट्स और भी होते हैं, जैसे क्यूरी 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन. जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वहाँ से रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशंस निकलती रहती हैं, रेज निकल रहती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा. तो इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, टूट जाना किसी का. तो जब एक क्यूरी के में जब इतनी डिसइंटीग्रेशन हो जाए, उसमें से इतने पार्टिकल्स निकल जाएं, कितने? 3.7 × 10⁻10 इंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतनी डिसइंटीग्रेशन, उसे हम कहेंगे 1 क्यूरी. क्या कहेंगे? 1 क्यूरी. क्यूरी एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनके ऊपर ये यूनिट रखा गया. सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा.
आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने यूनिट्स जो उस दिन भी पढ़ाए थे ये भी पढ़ने हैं और अपने प्रदीप की बुक्स में से आपको मिल जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जानते हैं अगला टॉपिक हमारा मीट्रिक प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। मीट्रिक प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर टू लार्ज और टू स्मॉल कैन बी यूज्ड मोर compactly by यूज ऑफ सर्टन प्रीफिक्सेस। जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज होता है या बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो हम उसको सर्टन प्रीफिक्सेस से यूज़ करते हैं। जैसे हमने दिल्ली से अम्बाला जाना, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द दिल्ली टू अम्बाला इज़, we cannot say that it is a 2 lakh meters, we cannot say that it is 2 lakh meter। सो हम 2 लाख मीटर ऐसे नहीं बोलते कि वो 2 लाख मीटर है, तो हम उसे कम्पैक्ट फॉर्म में लिखकर ऐसे लिखते हैं डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर। तो हमने इस मीट्रिक कन्वर्जन इसको इसको हमने क्या कर दिया, प्रीफिक्स में चेंज कर दिया, इसको किलोमीटर लगा दिया। क्लियर है। ऐसे ही जैसे हमारा जो एवरेज मैन का वेट है वो होता है 60 kg एवरेज, बट हम ऐसे तो नहीं लिख सकते उसे 60,000 ग्राम। सो वी हैव टू राइट 60 kg बिकॉज इट इज़ कन्वीनियंट एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू राइट। क्लियर है। ऐसे ही जैसे अर्थ हम ऐसे तो नहीं बोलते कि 3 करोड़, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 करोड़ 10 लाख सेकेंड्स जो हैं वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है अराउंड द सन। इसकी वजह हम सिंपल लिख सकते हैं 31 मेगा सेकेंड्स। तो ये मेगा लगा रहे हैं, किलोमीटर लगा रहे हैं, केजी लगा रहे हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं एज ए प्रीफिक्सेस। क्लियर है। जैसे आपको इस टेबल में पता लग जाएगा। जैसे कभी भी हो 10 की पावर अगर आपको -1 देखने को मिलेगा, हम कहते हैं डेसी। जैसे 1/10, 10⁻⁻1 का मतलब क्या होता है 1/10 डेसी। 10⁻⁻2 का मतलब क्या होता है सेंटी। हम लिखते हैं ना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का सेंटी मतलब कि जैसे 1 मीटर में 1 मीटर में 100, 1 मीटर में आपके सामने 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम सेंटीमीटर किसको इन टर्म्स ऑफ मीटर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखना ना। तो ये नीचे जाएगा 1/100 हो जाएगा, मतलब 1/10⁻², तो ऊपर जाके -2। तो देख सिंपल ये लिखने के तरीके हैं। क्लियर है। दीज आर सम सिम्बल्स, उसके सिंबल भी दे रखे हैं साथ में, आपने इसके ये लिख लेने हैं। यहाँ तक सेंटी लिख लेना, मिली याद रख लेना, 10⁻3। माइक्रो भी आपको इंपॉर्टेंट पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, नैनो भी, पीको आपको +2 में ज़्यादा आएगा 10⁻12। फेमटो भी इस बार यूज़ नहीं होगा। आपने इस यहाँ तक लिखने के बाद आपने सीधा आगे पढ़ने हैं। जी हाँ, वैसे आप सारे याद कर लोगे तो अच्छी बात है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, यहाँ तक आपने इसको लिख लेना। टेरा मतलब 10⁻12, गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6, किलो तो आपको पता है 10⁻3, 10⁻2 हेक्टो एंड 10⁻1 डेका। क्लियर है। सो ये आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसे 10⁻24 का होता है योटा, इसे योटा कहते हैं कि 10⁻24 हो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। कन्वेंशंस फॉर राइटिंग ऑफ यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स, कि कैसे किस तरह से यूनिट्स एंड सिंबल्स को लिखा जाता है मेज़रमेंट के दौरान। तो सिंपल सी बात है, सिंपल ध्यान रखना है कि अगर हम साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम यूनिट का साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं, जैसे न्यूटन है, तो न्यूटन का जो नाम है कैपिटल इनिशियल लेटर से नहीं लिखा जाना चाहिए। जैसे न्यूटन है तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, न्यूटन ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो वी हैव टू राइट इट स्मॉल लेटर न्यूटन। अगर हमने उसका सिंबल लिखना है, सपोज कर लो अकेला सिंबल लिखना है, तब हम उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। सिंबल कैपिटल लेटर में आएगा, और अगर हमें उसका पूरा नाम लिखना है तो उसका पहला अक्षर छोटा आएगा। ये फर्स्ट रूल है। दूसरा, हम ऐसे नहीं लिख सकते या सिंबल, देखो मैंने यही बताया, नॉट इन कैपिटल लेटर। अगर ऐसे यूनिट लिखना है तो न्यूटन लिखेंगे और मीटर को ऐसे 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 लिखेंगे। अगर हम ऐसे यूनिट ऑफ लेंथ लिख रहे हैं तो ऐसे, अगर हम साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है। और जो इसमें द यूनिट्स ऑफ सिंबल्स आर नेवर रिटन इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे जैसे लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो ऐसे नहीं लिख सकते हम 10 सेंटीमीटर्स, ऐसे नहीं लगा सकते पीछे। जैसे डायन्स, फोर्स डायन्स है, इसका CGI यूनिट होता है फोर्स का डायन, तो उसमें ऐसे नहीं लगा सकते, डायन्स नहीं लिख सकते हम। क्लियर है। ऐसे ही इसमें हम
जैसे इन ए सिंबल वी प्रेफर नॉट टू यूज़ मोर देन वन सॉलिडस, हम इसमें जैसे ऐसे नहीं लिखते, जैसे जूल पर सेकेंड है और पर मीटर स्केयर है तो हम दोबारा ऐसे पर नहीं डालते, जैसे सोलिडियस एक बार यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर यूज़ किया हुआ है एक बार, इसमें दिख नहीं रहा, सिंपल मैं बता देता हूँ, जैसे जूल पर सेकेंड मीटर स्केयर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, नॉट कि हम उसे ऐसे यूज़ करें जूल पर सेकेंड पर मीटर स्केयर। क्लियर? सो दिस इज़ योर लेक्चर ऑफ फिजिक्स क्लास। आपको आज दिए जाएंगे न्यूमेरिकल्स, पीडीएफ फाइल दी जाएगी, उसमें फर्स्ट 2 पेजेस तो आपने कॉपीज़ में नोट करने हैं, उसको लर्न करना है, वो इसके बेस पे ही होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो पूछ लेना है। और जो आपको उसके बाद न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, क्लियर है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे अनसोल्ड, वो आपने ट्राई करने हैं, वो कन्वर्जन्स के बेस पे होंगे। अनसोल्ड न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, वो आपके कन्वर्जन्स, कन्वर्जन मतलब जो भी मैंने पढ़ा है जैसे किलोमीटर टू मीटर, ठीक है, ऐसे 1 डिग्री से पाई रेडियन, उसके ऊपर बेस्ड होंगे। क्लियर है? हम एक दो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो देखें, एक चीज़ और आपको समझा देते हैं, जी हाँ, जो इसमें टॉपिक में फुल स्टॉप्स आर नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये कहते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 cc, सेंटीमीटर क्यूबिक, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूबिक, तो ऐसे नहीं लिख सकते कि C.C, जैसे सेंटीमीटर लिखना है तो ऐसे नहीं लिख सकते, C.M ऐसे नहीं लिख सकते, उसके बाद मीटर नहीं लगेगा। क्लियर है? जैसे कुछ प्रीफिक्सेस उन्होंने दिए हुए हैं, सब मोस्ट कॉमनली यूज, जैसे माइक्रोमीटर के लिए आपको बताया 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6, मिली है तो 10⁻⁻3, सेंटी है तो 10⁻⁻2, किलो है तो 10⁻3। सो दीज आर सम प्रीफिक्सेस यूज्ड इन मोस्ट कॉमनली यूज्ड। क्लियर है? और ये आपने रिटेन इन मेमोरी में लिखा हुआ भी कि अगर आपने 10 छोटी क्लासों में पढ़ा है, स्मॉल क्लास में 1/10 हो तो ऊपर जाकर 10⁻⁻n, ऐसे अगर दो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, एक्सपोनेंट्स आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन, अगर अगर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो तो पावर्स में सब्ट्रैक्शन हो जाती है। ये भी आपने पढ़ रखा है। दीज आर वेरी इजी कंसेप्ट। अगर आपको इसको प्रैक्टिस करने लगे हो तो इसको प्लीज़ लिखें, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर आपने बाकी प्रैक्टिस करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी बताना। तो फार्मूलाज आपके सामने पहले लिखे हुए हैं, ये फार्मूला यूज़ होंगे, मैं पढ़ा चुका हूँ। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 10⁻15, 1 पारसेक, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 mm। और एक चीज़ और इसमें लगी, 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क किसके को बोलते हैं? 1 मिनट के। 60 मिनट ऑफ आर्क 1 डिग्री के। देखो सिंपली इसमें याद रखना है, अगर हम किसी भी सर्कल में घूमते हैं, आपको ये पता होगा कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री मिलके बनाते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई इसे लिख सकते हैं हम 2 पाई, मतलब यहाँ से π/2 π/2 पाई, π/2 π/2 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन बनते हैं जब हम पूरे एक सर्कल में घूमते हैं। क्लियर है? तो वहाँ से बन जाएगा 1 पाई, फिर किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। अगर 2 पाई स्टूडेंट्स, अगर 2 पाई 360 के इक्वल है तो 1 पाई किसके होगा? 180 डिग्री का होगा ना, सिंपल है। तो दैट्स वाई पाई डिग्री। तो आज में हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल बाकी कल पढ़ेंगे। हाउ मैनी पार्सक आर देयर इन 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में कितने पार्सक होते हैं? सिंपल है, सबसे पहले हमें पता है लाइट ईयर कितना होता है, लिख लेना है। फिर हमें पता है पार्सक की वैल्यू कितनी होती है, हम सॉल्व की, आपको याद होनी चाहिए ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ अगर याद हैं तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने इसमें कितने पार्सक होते हैं एक लाइट ईयर में, तो हम इसको रिलेशन निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मर्जी कर सकते हो, इसको बहुत तरीके करने के, तो इसमें क्या हुआ, डिवाइड किया हुआ। तो डिवाइड करेंगे तो इसको सोल्व करके सबसे पहले 10⁻⁻ सोल्व करते होते हैं। जैसे 10⁻15 है, नीचे 10⁻16 है, तो अभी मैंने पढ़ाया था पावर अगर डिवाइड में हो ऐसे 10⁻, तो माइनस हो जाती है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 10⁻15 - 16, पावर सेम होगी ना, सॉरी बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, तो 10⁻⁻1 बचेगा। तो हमने इस पावर को तो पहले सोल्व कर लिया। क्लियर है? उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है? तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, पावर जो होगी 10⁻⁻1 वो नीचे जाएगी, तो वो ऐड हो जाएगी और आगे चले जाएगा पॉइंट
0.035 हो जाएगा। क्लियर है। तो 1 लाइट ईयर किसके इक्वल आ गया, नीचे पार्सेक था उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस पार्सेक। और ये आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, कोई डाउट होगा आप मुझे पूछ लेना व्हाट्सएप पर। क्लियर है। सो उस जो मैं आपको PDF दूंगा उसके फर्स्ट 2 पेज लिखने हैं और जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करने हैं। थैंक यू।